Hello everyone. In this lesson we will start our theorem portion of the chapter number 10th, which is related with the locus. Some basic portion related with this exercise or the topic we have already disclosed. Now I am going to start step by step and one by one all the theorems, and the selection theorem is the theorem number 10.1. basically the theorem portion is the very important portion which relate with the geometrical portion, or we can say that is the fundamental or the foundation of the geometry. Without help of any theorem you can't able to solve a single question. मीन्स सिंपली कहें तो अपन कि आपको क्वेश्चन यदि करना है तो आपको थ्योरम आनी चाहिए. तो थ्योरम का मैटर क्या होता है कि सबसे पहले थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि ऐसी सी थ्योरम्स थी. ठीक है, बेसिकली स्टार्टिंग में हम एक थ्योरम को रटने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. आपने यदि क्लासरूम में या जहाँ कहीं पर भी आपने थ्योरम्स को स्टडी किया है और उसको डीपली स्टडी किया है, देन देयर इज़ नो नीड टू लर्न दिस थ्योरम. आप उस थ्योरम को एक क्वेश्चन लाइक ए क्वेश्चन ही सिंप्लीफाई कर पाओगे यदि आपने ध्यान से उसको एक्सप्लेनेशन दिया है तो. अदरवाइज थ्योरम कोई 2 थ्योरम 5 थ्योरम तो है नहीं पूरी बुक में. 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, वो तो सिलेबस आपके सिलेबस पर डिपेंड करता है. तो आप थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझें और इसको कैसे प्रूव किया जा रहा है वो समझें. तो पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं थ्योरम. बेसिकली थ्योरम क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी तो होती है ना कि थ्योरम होती क्या. थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच अप्रूव्ड फॉर ऑल कंडीशन सच टाइप ऑफ द ऑल क्वेश्चंस. मीन्स हम एक टाइप के, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल के सभी एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, तो ये एक थ्योरम है. क्यों? क्योंकि कितने भी ट्राइंगल ले लो उनके सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा. ना ही तो 1 डिग्री कम और ना ही 1 डिग्री ज़्यादा. तो ये एक बेसिकली मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो हमें आइडेंटिफाई करवाता है उस कंडीशन को लेके कि ये कंडीशन किस टाइप से फुलफिल हो रही है और इसके अंदर और नई क्या जनरेशन या नया क्या सिस्टम इसके अंदर ऐड किया जा सकता है. तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम नंबर 10.1 से, जो कि क्या है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सेइंग या स्टेटमेंट. अब देखो स्टेटमेंट में सीधा सीधा इसमें 4 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी थ्योरम में गिवन वैल्यूज क्या क्या है. मतलब कि थ्योरम के देखो कुछ भी प्रूव करने के लिए आपको कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए, और वो पता कहाँ से होंगी, वो क्वेश्चन के स्टेटमेंट से. अब ये थ्योरम है तो इसका स्टेटमेंट को इजीली अब स्मूथली पढ़ रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें किसी भी क्वेश्चन को लेके. तो लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स, तो मतलब कि हमें एक लोकस के बारे में बात करनी है जो कि किस टाइप का है. ए लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस है जो कि इक्विडिस्टेंस है 2 पॉइंट से. 2 गिवन पॉइंट, 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं. क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई. तो पहले तो हम ये पता करेंगे कि थ्योरम में हमें क्या दे रखा है. ठीक है, फिर सेकंड थिंग हमें क्या प्रूव करना है. ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं क्या प्रूव करना है. 2 गिवन पॉइंट्स इज द, जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा. क्लियर बात यहां तक. तो हमें कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनको अपन ज्वाइन करवाएंगे. ज्वाइन करवाएंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा. उससे कोई एक पॉइंट है वो दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है. क्लियर है बात यहां तक. इक्विडिस्टेंस है तो हमें ये बताना है कि वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. क्लियर है बात यहां तक. चलिए अब देखो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या दे रखा है, क्या प्रूव करना है. 2 चीजें हो गई. थर्ड थिंग, generally some of the type of the cases or in the some of the theorems we used to apply the construction also. तो construction किस टाइप के केसेस में होगी, तो इसको लर्न नहीं किया जा सकता. ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे बेस्ड होता है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या और थ्योरम की रिक्वायरमेंट क्या है. तो कभी तो आपकी थ्योरम डायरेक्ट सिंप्लीफाई हो सकती है और कभी हमें उसको डिवाइड स्प्लिट करके करना होता है. जैसे कि अपन प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा आंसर किस वे में जाना चाहिए. तो हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी. और लास्ट इसका प्रूफ,
तो ये 4 पार्ट में अपनी थ्योरम डिवाइड होती है। तो ये जो चारों पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अपन स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द गिवन वैल्यू, हमें क्या दे रखा है, जो भी दे रखा है वो पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। मैं बोर्ड को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेता हूं। चलो मैंने ये बना लिया इसका स्ट्रक्चर। 2 पॉइंट्स आर गिवन, लेट सपोज A एंड B आर 2 पॉइंट्स, और ये लाइन सेगमेंट इसलिए ड्रॉ किया है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करवाने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसके बारे में बात की जा रही है। और क्या, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इक्वी डिस्टेंस। तो मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, और ये क्या दे रखा है, ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब आप समझते हो, दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। लेट सपोज P इज ए पॉइंट, ठीक है। अब मैं P ही क्यों लूं, कोई दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है, क्यों, क्लियर है। तो ये भी होना चाहिए इक्वी डिस्टेंस। अब लोकस बनाते हैं, ये लो इसका बन गया लोकस। लोकस का मतलब दोनों पॉइंट से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है ये लोकस वाले को। चलिए अब आगे आते हैं, और ये पॉइंट ले लेता हूं मैं R। क्यों, क्योंकि R भी मैंने एक ऐसा पॉइंट लिया, R भी क्या है, A और B से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। हाँ, बात अलग है कि ये AB पे लाई कर रहा है, लेकिन है तो इक्वी डिस्टेंस ना। मान लो कि ये लेंथ R मिड पॉइंट लूं मैं, तो ये 2 होगी तो ये भी 2 होगी, है, हो गया ना इक्वी डिस्टेंस। चलिए अब आगे, अब ये अपना डायग्राम बन गया, क्लियर। तो हमें सबसे पहले बात करते हैं गिवन दैट, ठीक है। यहां तक हमें क्या क्या दे रखा है, लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, एक लाइन सेगमेंट हमें दे रखा है जो कि क्या है, AB इज ए लाइन सेगमेंट, या फिर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रक्चर, काफी स्टूडेंट है जो मैंने मान लो कि AB से लेवल किया, कोई PQ यहां ले लेता है, ABC यहां ले लेता है, वो अपनी अपनी स्ट्रक्चर्स होती है, यहां पे आप फ्री हैंड हो। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर AB इज ए लाइन सेगमेंट and P, Q and are some points which are equidistant from A and B। हमने सारी बातें लिख दी है यहां से, इक्विडिस्टेंस वाली कंडीशन भी लिख दिया, लाइन सेगमेंट भी लिख दिया, और वो पॉइंट, एक पॉइंट लिया तो मैंने एक पॉइंट P भी ले सकता हूं, Q भी ले सकता हूं, R भी ले सकता हूं, किसी भी पॉइंट की बात हो सकती है, ये हमें पता है, ठीक है। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय दीज 2 पॉइंट। तो ये जो लोकस होगा वो AB का क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं यहां लिख दूं PR बन गया एक लाइन सेगमेंट, PR इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। गॉट इट। अब इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई नेसेस नहीं है, क्योंकि अपन इसको डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आगे आते हैं प्रूफ। प्रूफ में बात करते हैं। चलिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो ये लोकस है, डेफिनेटली हमने इक्वी डिस्टेंस ही लिया है, तो ये R तो मिड पॉइंट वैसे ही हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट तो पहले क्लियर हो गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो चलिए करते हैं प्रूफ। फ्रॉम ट्राइंगल ARP एंड ट्राइंगल BRP। क्लियर। अब देखो ARP में PA इज इक्वल्स टू PB, PA इज इक्वल्स टू PB,
और ये हमें क्यों पता है, क्योंकि पी ए और बी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस, तो हमें इसके आगे इसका रीजन भी एक्सप्लेन करना होगा जो कि हमें दे रखा है। इट इज गिवन, इतना लिख दो बस, गिवन, इससे क्लियर है, समझ में आ जाता है कि ये वैल्यू हमें दे रखी है। नेक्स्ट, दोनों ट्रायंगल्स में, इन दिस ट्रायंगल इन दिस ट्रायंगल पी आर इज कॉमन। अब वो दोनों ट्रायंगल में पी आर, इस ट्रायंगल के लिए मेजर कर लो चाहे इस ट्रायंगल के लिए, दोनों हैं तो इक्वल ही ना। पी आर इज इक्वल्स टू आर पी इज इक्वल्स टू आर पी, कुछ भी लिख दो चाहे, एंड इट इज कॉमन साइड। गॉट इट। थर्ड, आर, देखो P इक्वी डिस्टेंस है A और B से, वैसे R भी इक्वी डिस्टेंस है A और B से। AR इज इक्वल्स टू BR, इट इज ऑल्सो गिवन। और ये कहां दे रखा है, ये भी कहां दे रखा है, ये यहां दे रखा है भाई। P इक्वी डिस्टेंस है, Q भी इक्वी डिस्टेंस है, R भी इक्वी डिस्टेंस है और B से, तो मतलब कि ये दोनों वैल्यूज दे रखी है और ये कॉमन हो गई। अब देखो यहां से कॉन्ग्रुएंसी का एक प्रॉपर्टी बनती है, ये तीनों ही ट्रायंगल की साइड है, तो अपन एक क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे यूजिंग ट्रिपल एस क्राइटेरिया एज यू स्टडीड इन द 9th स्टैंडर्ड। और प्रॉपर्टी लिख देता हूं, ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर। कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी आपने 9th स्टैंडर्ड में काफी डिस्कस किया है इसमें। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या हो गया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि उनके देखो कितनी प्रॉपर्टीज होती है, एस ए एस होता है, ए एस ए होता है, एस 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 होता है, आर एच एस होता है, ऐसे करके ये 4 प्रॉपर्टीज होंगे। ठीक है, और भी बचेगी क्या, बस इतनी बहुत है। देखो बेसिक तो यही है, कभी कभी डबल ए एस भी अप्लाई हो सकती है, डबल ए एस हो सकती है, लेकिन वो किसी किसी केस में होगी, हर एक केस में नहीं होगी, तो अपन उनको प्रॉपर कंडीशंस नहीं मान सकते। लेकिन ये प्योर है, यदि ये कंडीशन कहीं पर भी मिलती है, ट्रिपल ए कंडीशन, ये कभी भी कॉन्ग्रुएंसी में अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि सिमिलरिटी का तो एक फॉर्मेट है लेकिन कॉन्ग्रुएंसी का एक फॉर्मेट नहीं है। तो सिमिलरिटी में हम इसको यूज ले सकते हैं। सिमिलरिटी में तो डबल ए भी होता है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम ही है, तो अपन सिमिलरिटी जब अपन केस करेंगे तो उस टाइम इस पे डिस्कस कर लेंगे। बट नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दीज प्रॉपर्टीज। तो मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज लिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया। तो क्या बना, ट्रायंगल APR इज कॉन्ग्रुएंट। अब देखो पहले तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लेने, AP किसके इक्वल था, BP के। ट्रायंगल BPR, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे कि इसको APR लिख रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग ही ये होना चाहिए, अदरवाइज RP भी लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि RP, ये मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल RPB, तो RP AP के इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखो AP के इक्वल तो PB है, लेकिन RP किसके इक्वल है, RP के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि PR इधर है तो राइट साइड में, तो राइट साइड में PR इसमें होना चाहिए। क्लियर है बात। अब इसको लिखेंगे अपन बाय CPCT। CPCT का क्या मतलब होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। CPCT से भी बोल देते हैं और CPCT भी बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ना लगाओगे तो भी चल जाएगा। और कभी कभी E भी मिल जाता है, CPCT। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। और ये ना लिखोगे तो अपन इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दे रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल विच आर गिवन। क्लियर बात, जो कि क्या होगा। अब हमें बात करनी है कि ये आर मिड पॉइंट तो हो गया पहले से, तो बाइसेक्टर तो मिल गया, अब हमें परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों एंगल। तो डेफिनेटली भैया ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब एज इट इज, मतलब ये ट्रायंगल अपन इसके ऊपर फ्लिप करके इसके ऊपर रखें तो ये एंगल इसको ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने का मतलब ये जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा। सो वी कैन से दैट एंगल PAR इज इक्वल्स टू एंगल PRB। अभी तक ये दोनों एंगल इक्वल हुए, 90 डिग्री प्रूव नहीं हुआ। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर इज वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो PAR इज इक्वल्स टू ये बना
तो अपन इसको बोल सकते हैं, और वी नो दैट एंगल पी ए आर प्लस एंगल पी आर बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्लियर है? क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, या अपन इसको बोल सकते हैं लीनियर एंगल। लीनियर एंगल, स्ट्रेट एंगल, जो भी आप बोलना चाहो। पी ए आर इज इक्वल टू पी आर बी, सो आई एम रिप्लेसिंग दिस वैल्यू बाय दिस, पी आर बी प्लस एंगल पी आर बी, and this is equals to twice of angle PRB is equals to 180, or we can say that angle PRB is equals to 90 degree। क्लियर है बात यहां तक? PRB 90 है तो PARB कितना होगा? 90। देन एंगल PAR is equals to angle PRB is equals to 90 degree। therefore we can say that PR is perpendicular bisector of this line segment AB। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये अपनी थ्योरम रही, थ्योरम नंबर 10.1। सो प्लीज पोज। नाउ लेट्स प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट थ्योरम। इट इज द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम नंबर 10.1, and what is the converse of the, or vice versa? It means in the last theorem, as we proved, in this theorem it is given, and in the last theorem the given value we have to prove in this one। मतलब जो हमें दे रखा था वो हमें प्रूव करना है, और जो हमें प्रूव करना था वो हमें ऑलरेडी गिवन वैल्यू है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या रही है? पहले तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ऑफ द जॉइनिंग द टू पॉइंट्स इज इक्विडिस्टेंस। मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट अपने पास, ये लो, एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, मतलब कि दो पॉइंट है, इनको ज्वाइन करवाया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। लेट सपोज इट इज द मिड पॉइंट ए बी, एंड लेट सपोज इट इज द पॉइंट पी। पी इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, इट मीन्स इट इज एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंड ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। क्लियर है बात यहां तक? is equidistance every point on perpendicular bisector। perpendicular bisector में कितने पॉइंट ले लो, चाहे ये लिया, Q ले लिया, ये R ले लिया, these are equidistant from these two points। लास्ट में क्या दे रखा था? लास्ट थ्योरम में ये जो पॉइंट है वो यहाँ इक्विडिस्टेंस है, और अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये इक्विडिस्टेंस है, और लास्ट में क्या प्रूव करना था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और अब हमें ये ऑलरेडी वैल्यू गिवन है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। Given that क्या वैल्यू दे रखी है? AB is a line segment in which RP is perpendicular bisector, and mathematically meaning of this one we can say that, or AP is equals to PB and sorry AP and angle RPA or APR, कुछ भी बोल दो, APR is equals to BPR, angle BPR and equals to 90 degree। These two values are given in this case। अब हमें प्रूव क्या करना है? To prove what we have to prove, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है, Q के लिए बोल दो चाहे R के लिए बोल दो, दोनों के लिए सेम ही होगा। R is equidistance from A and B, means what we have to prove? We have to prove AR is equals to BR। ये हमें प्रूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन होगी नहीं होगी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दो ट्रायंगल इसके अंदर बिल्डअप हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रूफ की। सेलेक्ट बोथ ऑफ द ट्रायंगल वन बाय वन, फर्स्ट द लेफ्ट ट्रायंगल एंड देन राइट ट्रायंगल। फ्रॉम ट्रायंगल APR
and BPR. AP is equals to BP. AP is equals to BP. It is given where? Here. AP is equals to BP. Clear? Next, this angle is also given, APR and BPR. Angle APR is equals to angle BPR. It is also given. Got it? थर्ड थिंग, अब देखो ये तीसरी साइड हमें एक और चाहिए, तो आरपी दोनों में है, आरपी इज इक्वल्स टू आरपी, आरपी इज इक्वल्स टू आरपी, इट इज कॉमन. क्लियर? दोनों ट्राइंगल में साइड साइड देन एंगल एंगल एंड देन साइड साइड. SAS क्राइटेरिया, SAS प्रॉपर्टी, SAS कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी है और SAS प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, जो भी आप बोलना चाहो. तो क्या हो गया? ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा? APR, APR इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हुआ, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPR by CPCT. The corresponding part of the congruent triangle will be congruent. तो इसका मतलब AR के लिए हमें बताना है कि RA से और RB से इक्विडिस्टेंस है, मतलब दो ट्रायंगल में यदि ये कंडीशन पॉसिबल है तो जो बाकी बच गए वो भी सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो AR इज इक्वल्स टू BR, AR is equals to BR, that we have to prove, hence proved. Okay student, so it is the proof of the converse theorem of the 10.1. so please pause the video and note it down. Let's proceed on the next theorem, theorem number 10.2. so first of all, read the statement. Statement is the locus of a point equidistant from two intersecting lines is the angle bisector of the angle formed by these lines. Means two lines are given which are intersecting at a point. Let's suppose this is a line AB and another line, it is CD. Clear? And a point is there. Let's suppose I am taking this one point which is equidistant from these both of the line. Equidistance हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री अपन ने ड्रॉ किया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? इक्वल है. बात समझ में आ गई? इसके लोकस की बात करें तो एक पॉइंट में यहाँ पर भी ले सकता हूँ, ये मान लो ऐसे, तो ये भी इक्वल ही होगा. तो अब इनको ज्वाइन करवा दें तो ये हो गया इसका लोकस. ठीक है, बात यहाँ तक. मैंने ये पॉइंट ले लिया P Q R S और ये पॉइंट ले लेता हूँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट O, और ये ले लिया मान लो मैंने T मान लो. क्लियर है बात यहाँ तक? एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फाउंड बाय दीज लाइंस. तो ये लाइन कौन सा एंगल बना रही है? एक तो ये बना रही है, ये बना रही है, ये बना रही है, ये बना रही है. तो आगे प्रोड्यूस करवाएंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. इधर से ड्रॉ करेंगे तो ये वाला इक्वल होगा, ये वाला भी हो सकता है. और मैंने अभी ये वाला लोकस लिया तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? कौन से वाला? एक तो ये वाला और एक ये वाला. These both the angles are equal to each other. ऐसा हमें प्रूव करना है. So first of all, given that according to the our structure, AB and CD are intersecting, are two lines बोल दो, two lines intersecting at point O. क्लियर? हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल ROT बाइसेक्टर का मतलब इक्वल होने चाहिए. एंगल SOT अपनी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें ये प्रूव करना है. किसी की स्ट्रक्चर में ये लेबलिंग जो कर रहे हो वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है. कंस्ट्रक्शन जरूरत नहीं क्योंकि दो ट्रायंगल बन रहे हैं. प्रूफ, सेलेक्ट बोथ ऑफ द ट्रायंगल 1 by 1 in which both of the angles exist.
वही सेलेक्ट करें जहां पर एंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग ट्राइंगल ORT. फ्रॉम ट्राइंगल ORT एंड OST. देखो क्या क्या दे रखा है हमें. एक तो RT इक्वल टू ST, इट इज गिवन, और ये मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे मेंशन कर देना इन विच, और नीचे गिवन में लिख देना ST इज इक्वल्स टू RT, और दूसरा हमें ये एंगल दे रखा है एंगल ORT इज इक्वल्स टू एंगल OST. ये चीज़ें हमें दे रखी हैं, गिवन वैल्यूज है, क्योंकि देखो दे रखा है इक्वी डिस्टेंस. तो इक्वी डिस्टेंस होगा तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये इक्वी डिस्टेंस है तो ये तो हमें क्लियरली साफ साफ ही लिखा हुआ है. फ्रॉम ट्राइंगल दिस बोथ. So first is RT is equals to ST. RT is equals to ST. It is given value. Next, angle OST. OST is equals to angle ORT is equals to 90 degree. Clear है बात यहाँ तक? And one more thing, OT is equals to OT. Check in the structure. It is common side. I think you understood. क्योंकि OT दोनों ट्राइंगल में तो है ना. अब देखो जब भी 90 डिग्री का केस आए तो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है राइट हैंड साइड, सॉरी राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड प्रॉपर्टी RHS. तो राइट एंगल RHS हम होगा या नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन हम इसको एक बार ट्राई करते हैं. राइट एंगल मिल गया, दोनों में है. H फॉर हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड OT दोनों में अवेलेबल है जो कि इक्वल है. एंड साइड, कोई एक साइड होनी चाहिए, तो ये दोनों साइड हैं. तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया यूजिंग RHS प्रॉपर्टी ऑफ congruency. What can we say? Triangle ORT is congruent to triangle OST using by CPCT. By CPCT. जो पार्ट बच गए तो बचा क्या है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड दोनों में कॉमन है, तो OR इज इक्वल टू OS हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव नहीं करना है. ये एंगल ऑलरेडी इसके इक्वल दे रखा है, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा. तो हमें एंगल प्रूव करना था कौन से वाला, ये वाला एंगल. देयरफॉर ROT एंगल ROT is equals to angle SOT, and that's we have to prove, hence proved. And it is the last exercise which is related with the exercise last theorem 10.2 which is related with the exercise 10.1.